Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. Okay, now in this video we are going to study about the एनाफाइलेक्टिक शॉक. एनाफाइलेक्टिक शॉक आखिर होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और इससे रिलेटेड अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन आए तो हम लोग उसमें कितना लिखेंगे दैट विल बी डील्ड इन दिस वीडियो. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एनाफाइलेक्टिक शॉक होता क्या है. इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉक विच इज़ ड्यू टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है, एज यू हैव रीड इन माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो, लेकिन मैं फिर भी एक ब्रीफली बता देती हूँ. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता क्या है. देखो, पहली बात तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता क्या है. इट इज़ एन एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, एक तरीके का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है किसका, इम्यून सिस्टम का, टू एन एंटीजन विच इज़ कॉजिंग टिश्यू डैमेज. एंटीजन की वजह से टिश्यू डैमेज होता है किसी भी प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल में. ठीक है, एंटीजन के वजह से हमारे अंदर एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, दैट इज़ नोन एज द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. और उसके हमारे 4 टाइप्स होते हैं. पहला होता है हमारा, हमने बोला कि ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से हो रहा है, तो हम देखेंगे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द इमीडिएट रिएक्शन और IgE मेडिएटेड रिएक्शन. ठीक है, सो इसमें हमारे पास एनाफाइलेक्सिस और एजमा आ जाएगा. ठीक है, दूसरा है हमारा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट इज़ एंटीबॉडी मेडिएटेड, जिसमें आता है हमारा हीमोलाइटिक अनीमिया. फिर आता है हमारा टाइप 3 दैट इज़ इम्यून कॉम्प्लेक्स, और इसमें आता है हमारे पास वी हैव सीरम सिकनेस और सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप 4 जो कि हमारा डिलेड होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, दैट इज़ द T सेल मेडिएटेड. यहाँ पर हम इसमें हमारे एग्जाम्पल आएंगे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और टीबी टेस्ट. टीबी टेस्ट हम लोगों ने पता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो होता है उसकी बात चल रही है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं कि ये मैंने क्यों बना रखी है, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा. पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दैट एनाफाइलेक्टिक शॉक अकर्स इन प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल. कोई भी मतलब किसी को एक बार उस एंटीजन से एक्सपोजर हो गया है, फिर उसके बाद दोबारा से सेकेंड टाइम जब एक्सपोजर होता है उसमें होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. हु आर एक्सपोज टू द स्पेसिफिक एंटीजन्स, दैट इज द IV ड्रग्स हो सकते हैं, ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन या फिर सेफेलोस्पोलिन. मैंने यहाँ पे पेनिसिलिन की फ़ोटो दिखाई है ताकि कुछ याद रखने के लिए, पिक्चर्स पिक्टोरिकली अगर हम याद रखते हैं तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से याद रहता है. अब अगर हम इसकी बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी का ये है डायग्राम और ये है कंटेंट. अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या है भैया पैथोफिजियोलॉजी. आई थिंक इट्स मोर फिजिबल नाउ. ओके, तो हम कह रहे हैं कि पैथोफिजियोलॉजी ये है दैट पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन या फिर एनेस्थेटिक्स या फिर कुछ भी स्नेक विनोम नाम की कोई चीज़, ये सब एक्ट करेंगे एक एंटीजन की तरह. ये हमारा बाइंड करेगा किससे, इट विल बाइंड टू द IgE ऑफ द मास्ट सेल एंड द बेसोफिल सेल्स. मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के IgE से बाइंड करेगा. ठीक है, आफ्टर कंबाइनिंग इट विल रिलीज द हिस्टामीन एंड स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस. जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से होंगे 5 चीज़ें, दैट इज, एक मिनट देखो मेरी बात सुनो. जो हमारा एंटीजन है, हमने मान लिया सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन या फिर जो भी है, वो पहले जाके B सेल से जाके अटैक करेगा. फिर वो B सेल जो है प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे. वो प्लाज्मा सेल्स जो है फिर वो IgE सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. फिर वो जो IgE सेल्स हैं हमारे, वो हमारे मास्ट सेल्स के ऊपर जाके अटैच होंगे, जिसकी वजह से देयर विल बी रिलीज ऑफ हिस्टामीन एंड द स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस. जिसकी वजह से क्या क्या होगा, जिसकी वजह से सबसे पहले क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म. ब्रोंकोस्पाज्म नॉर्मल एयरवे हमारा इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन जब ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है तो एयरवे हमारी छोटी हो जाती है. देखिए हमारी एयरवे कैसी हो गई है, छोटी हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पे स्पेस कम है तो डेफिनेटली सांस लेने में दिक्कत आएगी. ठीक है, दूसरा क्या है, लैरेंजियल एडिमा. लैरेंजियल एडिमा का ये मतलब हुआ है कि लैरिंग्स जो है उसके अंदर एडिमा हो गया है. एडिमा मतलब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है वहाँ पे. ठीक है, दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में दिक्कत है. दिस पिक्चर सिग्निफाइज इट. और इट इज़ द हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर इज़ लेस दैन 120/80 होता है हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मली, MM/Hg, इससे कम रहेगा ब्लड प्रेशर. ठीक है, और दूसरा है हमारा शॉक. पेशेंट हमारा शॉक में चला जा सकता है. ठीक है, फिर हम लोग कह रहे हैं नीचे अगर हम लोग आए कि पेनिसिलिन दैट इज एक्टिंग एज द एंटीजन एंड वी हैव द IgE मेनली.
ये सब हमारे मास्ट सेल और बेसोफिल सेल पे अटैच होंगे। मेनली होता क्या है, हिस्टामिन और स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस रिलीज होगा। 5 चीज़ें होंगी, ब्रोंकोस्पाज्म, लैरिंजियल एडिमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा और शॉक हो जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की हम लोग अगर बात करें तो क्लिनिकल फीचर इस तरीके से हैं। ड्यू टू द रिड्यूस्ड सेरेब्रल परफ्यूजन, ब्रेन के अंदर जो है कि सही से ब्रेन के अंदर वो नहीं जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंटल स्टेटस में दिक्कत आ रही है। ठीक है, ड्यू टू द रिड्यूस्ड सेरेब्रल परफ्यूजन, मेनली ऑक्सीजन कहाँ से जाता है, ब्लड से जाता है, ब्लड नहीं जा पा रहा है ब्रेन के पास, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारा मेंटल स्टेटस में दिक्कत है, दैट इज सेरेब्रल कन्फ्यूजन है। ठीक है, और क्या है, ड्यू टू रिड्यूस प्रीलोड एंड द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर कम है तो डेफिनेटली वहाँ पे हाइपोटेंशन प्रेजेंट होगा पेशेंट को। ठीक है, अब सबसे पहला मैंने ये पिक्चर साइड में छोटी छोटी इसलिए बनाई ताकि पेपर के टाइम पे आपको मेनली ये कंटेंट याद नहीं आता है इतना जितनी पिक्चर्स याद आती हैं, तो इसलिए पिक्टोरियली पहले हमने ब्रेन देखा, तो ब्रेन में क्या कराया था, दैट वाज द रिड्यूस सेरेब्रल परफ्यूजन, और सेरेब्रल परफ्यूजन रिड्यूस होने की वजह से देयर वाज अ डिफरेंस इन द मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। दूसरा है हार्ट में क्या होगा, हार्ट में कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमारी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। तीसरी बात क्या है, हमारी स्किन है। स्किन में क्या हो जाएगा भैया, स्किन में ये हो जाएगा हिस्टामिन और केमिकल मेडिएटर्स की वजह से स्किन में हो जाएगा अर्टिकेरिया, स्किन में हो गया ये। ठीक है, 3 बातें हो गई, स्किन हो गई। अब चौथी बात आती है हमारी हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो गया, हाइपोक्सिया की वजह से क्या हुआ, इट विल कॉज साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता तो आई विल शेयर इट इन वीडियो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हाइपोक्सिया की वजह से साइनोसिस हो जाएगा, पेरिफेरल साइनोसिस है मेनली ये। और ड्यू टू द एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म और हेपेटिक डिसफंक्शनिंग लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो गया। तो हमने क्या देखा, ब्रेन देखा, हार्ट देखा, और क्या देखा हमने, स्किन देखी, स्किन के बाद हमने नेल्स देखे, दैट वाज सेंट्रल, इट विल कॉज द साइनोसिस। और क्या हो गया, एसिड की वजह से क्या हो गया, लैक्टिक एसिडोसिस हो गया। और कोरोनरी इस्चेमिया की वजह से देयर इज डिसएरिथमास की अगर हम लोग बात करें, मैं अगर समझाना चाहूँ, ये हमारी एक नॉर्मल हार्ट बीट है, ये एक फास्ट हार्ट बीट है। देखो इसमें कितनी जल्दी हमारा QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये एक स्लो हार्ट बीट है, इसमें QRS कॉम्प्लेक्स काफ़ी दूर है, ये एक इरेगुलर रिदम है। और हम लोग बात करें डिसएरिथमास की, डिसएरिथमियास का यही मतलब होता है दैट कोई रिदम नहीं होती है हार्ट बीट की, वो जो है कि एक नॉर्मल इंटरवल में नहीं होती है। ठीक है, अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट की हम लोग अगर बात करें, वेट, सो अब हम बात आते हैं मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट की हम लोग अगर बात करें, सबसे पहले तुम्हारे सामने एक पेशेंट है, उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक आ गया, तुम सबसे पहले क्या करोगे, यू विल कॉल फॉर हेल्प हुम यू विल कॉल, डेफिनेटली एम्बुलेंस को आप कॉल करेंगे। इनिशियल असेसमेंट ये करेंगे कि हम देखेंगे कि पेशेंट को जिस चीज़ से हो रहा था उस ड्रग को स्टॉप करेंगे सबसे पहले। देन वी विल चेक फॉर द ABC, दैट इज द एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। फिर उसके बाद हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे, सुपाइन पोजीशन, यू नो। ठीक है, फिर उसके लेग्स को उठा देंगे, ये लेग्स है, ये पेशेंट की बॉडी है, ट्रंक है ये, तो इस तरीके से हम उठा देंगे। इफ़ देयर इज़ हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन प्रेजेंट है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम लोग ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, हम ऑक्सीजन देंगे, 100% ऑक्सीजन देंगे फेस मास्क के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग है हमारे पास, वी हैव एड्रेनलिन देना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, 1 मिनट, ये हमारी एक पोजीशन होती है, दैट इज़ द ट्रेडेनलेंबर्ग पोजीशन। ये जो हमारी पोजीशन होती है मेनली, इसमें मैंने बोला कि हमारी ट्रंक नीचे की तरफ है और लेग्स आर रेज्ड अगर पेशेंट हाइपोटेंशन में चला गया है तो। ठीक है, लोअरिंग द हेड ऑफ द बेड एंड रेजिंग द फुट ऑफ द बेड ऑफ द पेशेंट आर्म शुड बी टक्ड एट द साइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आती है हमारी बात, वी हैव द फर्स्ट लाइन ड्रग, हमें समझ में आ गई, एड्रेनलिन होता है, 1:1000 के रेशियो में देते हैं, 0.5 mg इंट्रामस्कुलरली देते हैं हर 5 मिनट में। फॉर एग्जाम्पल ये पहला 5 मिनट है, ये दूसरा 5 मिनट है, ये तीसरा 5 मिनट है, और पेशेंट यहाँ पर है। तुमने पहले 5 मिनट में एड्रेनलिन दिया, फिर 5 मिनट वेट करके अगले 5 मिनट में तुमने एड्रेनलिन दिया, फिर उसके बाद अगले 5 मिनट में तुमने एड्रेनलिन दिया पेशेंट को अंटिल द एम्बुलेंस, मतलब तुमने टोटल 15 मिनट्स यूटिलाइज करे। ठीक है, फिर तुमने एडिशनल ड्रग्स दोगे तुम लोग, दैट इज़ एंटी हिस्टामीन्स देंगे, क्योंकि हिस्टामीन्स की वजह से ये हो रहा था मेनली, तो हम लोग एंटी हिस्टामीन भी देना पसंद करेंगे, दैट इज़ 10 mg देंगे
IV या IM कोई भी दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स देंगे हम लोग 200 mg देंगे। फिर हम लोग देखेंगे पेशेंट में क्या कॉन्शियसनेस देखेंगे, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, पल्स और BP देखेंगे। फिर उसके बाद आता है अगर ये वर्स हो गया तो हो सकता है पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया हो और हमें पता ना चला हो सकता है तो हमें CPR करना पड़ेगा। CPR को हम दूसरी वीडियो में डील करेंगे। कंटिन्यूस अगर ये ऐसे ही अगर कंटिन्यूस BP अगर डिक्रीज ही हो रहा है तो हम एड्रेनलिन दोबारा से देंगे 1:10,000 के रेशियो में IV में इमीडिएटली स्लोली। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट। कभी कभी तो क्वेश्चन सिर्फ यही आता है मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलैक्सिस, तो ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताया है, सो यू कैन डेफिनेटली, अगर आप इसको याद कर लेंगे, इट विल रियली वर्क आउट फॉर यू।